जय श्री राम। क्या करें क्या ना करें, आचार और विचार में आप सब लोगों का फिर से इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस श्रृंखला जो चल रही है और आप लोग देख रहे हों, तो क्या क्या हम बता चुके हैं भोजन के बारे में, अन्न के बारे में, जल के बारे में, दूध के बारे में, कि इन सब की शुद्धि हम कैसे करें। आज बता रहे हैं कि जनना सोच और मरना सोच। जन्म में कौन सा सूतक लगता है, कोई मर जाए तो उसमें कौन सा सूतक लगता है, और शुभाशुभ धूलि किस व्यक्ति, वस्तु, जानवर की हमको धूलि शुभ है अथवा शुभ नहीं है। और उसके बाद है पशुपालन, किस किस का हमको पशुपालन करना चाहिए। तो सबसे पहले बताते हैं कि सूतक, कहते हैं एक सूतक में दूसरा सूतक उपस्थित हो जाए तो दूसरा सूतक दोष कारक नहीं होता। जैसे किसी के घर में मान लीजिए कि कोई लड़का हुआ है और उसी कुल में या उसी परिवार में कहीं कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो पहले वाला सूतक ही माना जाएगा, दूसरा वाला सूतक नहीं माना जाएगा। एक सूतक में दूसरा सूतक नहीं माना जाता, एक ही सूतक माना जाता है जो पहले आपको लगा है। पहले सूतक के साथ ही उसकी शुद्धि हो जाती है। जैसे पहले सूतक का जो जितना क्रम है दिन 10 दिन का, तो वही क्रम माना जाएगा। यदि मरना सोच के भीतर जनना सोच हो जाए, कोई मर गया और उसी में अगर कोई जन्म भी ले ली उसी कुल खानदान में, तो मरना सोच में आपका जनना सोच की शुद्धि हो जाएगी। जनना सोच के भीतर मरना सोच हो जाए तो मरना सोच के साथ दोनों की असोच की शुद्धि हो जाएगी। माने पहला ही सूतक आपका मान्य होगा, जो आपको पहले सूतक लगा है वही मान्य होगा, दूसरा वाला मान्य नहीं होगा। क्रियाएं सारी होंगी दूसरे सूतक की, पर दूसरा सूतक मान्य नहीं होगा। विवाह, यज्ञ जैसे कार्यों में बीच में मृतक सूतक होने पर भी देने योग्य जो आपने पूर्व में संकल्पित कर लिया है कि हम इस विवाह में इतना खर्चा या इतना दान देंगे, इस यज्ञ में इतना दान या इतना कुछ देंगे, और बीच में ही अगर हमारे घर में कोई सूतक हो जाए, कोई जन्म जाए या कोई मरण हो जाए, तो जो आपने पहले से संकल्प ले लिया है उतने द्रव्य पे सूतक नहीं लगता है। ये आपका है पाराशर स्मृति से, आप देख सकते हैं पाराशर स्मृति में, विवाहो शव यज्ञेषु त्वंतरः मृत सूत के पूर्व संकल्पितम द्रव्यम दीयमानम न दुष्यति। जो पूर्व में आपने संकल्प कर लिया है विवाह में, यज्ञ में या किसी धार्मिक कार्य में, समाज में, पूर्व संकल्पितम, पूर्व में जो आपने संकल्प कर लिया है उसमें सूतक नहीं लगता है। अब दूसरा बता रहे हैं कि कोई आत्महत्या कर ले, कोई आत्महत्या करने वाले का सोच नहीं लगता है। कोई आपके घर परिवार में या आसपास में किसी ने आत्महत्या कर ली है तो उसका सूतक ना माने। ये कहाँ से बता रहे हैं? याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति और गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में भी ये दिया है, आत्मत्यागिन्यो न शौचारो दकः भाजनः। जो आत्महत्या करने वाले का सूतक मान्य नहीं है। जो मनुष्य सदा रोगी, कृपण, ऋण से ग्रस्त, क्रिया से हीन, मूर्ख हो, स्त्री के वशीभूत हो, व्यसन में हो, आसक्त, व्यसन में आसक्त चित्त वाले व्यक्ति का जो हमेशा व्यसन में ही रहता है, पराधीन हो और स्वाध्याय से व्रत से हीन हो, श्रद्धा त्याग से रहित हो, जिसके अंदर श्रद्धा भाव ना हो, उन्हें सदा सूतक लगा रहता है। जो कोई सदा ही रोगी है, जो आचार विचार से हीन है, जो कृपण है, उस व्यक्ति को हमेशा रोग सूतक लगा रहता है। अब कहते हैं कि शुभाशुभ धूलि, तो झाड़ू की धूलि और गधे की
धूली से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई झाड़ू लगा रहा है और कोई गधा की धूली कहीं उड़ती दिख रही है तो उस धूली से हमको सावधान रहना चाहिए। ये हमारे पुण्यों को नष्ट करने वाली है। झाड़ू की धूली और गधे की धूल ये हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। बकरी की, झाड़ू की, बिल्ली की धूली शुभ प्रारब्ध को हर लेती है। बिल्ली की हो, झाड़ू की हो, गधे की हो। हाथी, अब किस किस की धूली अच्छी है? जैसे यहाँ पे बकरी की, गधे की और झाड़ू की धूली शुभ नहीं है। अब वैसे ही बता रहे हैं कि किन किन की धूली हमारे ऊपर आए तो ठीक है। हाथी हो, घोड़ा हो, रथ हो, धान्य हो, गौ की धूली शुभ मानी जाती है। अगर हाथी की धूली है, घोड़ा की धूली है, रथ की धूली है, गाय की धूली है, धान्य की धूली है और हमारे ऊपर आ जाए तो वो शुभ है। और कुत्ता है, गधा है, ऊंट है, बकरी है, भेड़, इन सब की धूली ठीक नहीं है। आगे बताते हैं। अब पशुपालन में कहते हैं कि जिसके घर में बछड़े सहित एक भी गौ नहीं है और कोई ऐसा घर है जिसमें बछड़े के सहित एक भी गाय नहीं है, उसका मंगल कैसे होगा इसका भगवान ही जाने। बिल्ली, मुर्गा, बकरा, कुत्ता, सुअर तथा पक्षियों को पालने वाला मनुष्य नरक में जाता है। किन किन? जो बिल्ली को पालता है, जो मुर्गे को पालता है, जो बकरे को पालता है, जो कुत्ते को पालता है और जो सुअर को पालता है, मरने के बाद नरक की प्राप्ति होती है। हम ऐसा नहीं कहेंगे, ना ऐसा कहीं लिखा है कि इनका पालन पोषण ना करें। ग्राम सिंह कहा जाता है कुत्ते को, जो आपके घर की, आपके ग्राम की रक्षा करता है। उसको अवश्य ही हमारे शास्त्र में कहा कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की होनी चाहिए, श्वान को देनी ही चाहिए। आप रोटी खिलाएं, अगर रोगग्रस्त है तो उसकी दवा कराएं, पर उसको अंग संग लेकर बिस्तर पे ना सोएं। उसके साथ ही खान पीन कर रहे हैं। कई लोग कुत्तों के साथ ही भोजन करते हैं, अपने सिर पे चढ़ाते हैं, कभी गोदी में खिलाते हैं, कभी बिस्तर पे सुलाते हैं। ये ना करें। आप सबके प्रति दया का भाव रखिए। कोई बीमार दुखी है तो उसका इलाज भी कराइए। कोई भूखा प्यासा है तो उसको रोटी पानी की भी व्यवस्था करिए, और सर्दी गर्मी की है तो उसकी भी व्यवस्था करिए, पर दूरी बना के करिए। उसको सिर पे चढ़ा के या बिस्तर में सुला से भला नहीं होने वाला। घर के बाहर जो भी है आप घर के बाहर उसको करिए। घर में मुर्गे, कुत्ते रहने पर देवता उस घर में हविष्य ग्रहण नहीं करते। जिसके घर में कुत्ते हों, जिसके घर में मुर्गे हों, उसका घर का अन्न पानी भोजन हविष्य देवता लोग ग्रहण नहीं करते। यदि कुत्ते, सुअर और मुर्गे की दृष्टि पड़ जाए तो देव पूजन का जो भोजन है वो भी देवता ग्रहण नहीं करते। तो इन सब से बचा के हमको ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए। तो आज की श्रृंखला में इतना ही। आगे आप जुड़े रहिए, और भी कई चीजें हम आपको बताएंगे। जय श्री राम।